नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष देखो बुलंदशहर। महात्मा ज्योतिराव फूले की 191वीं जयंती पर 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा पर बानसूर क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड पर सैनिक न्यूज एजेंसी के सामने सर्व समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिराव फूले की छाया प्रति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मिठाइयाँ खाई और खिलाई गई। विगत अनेक वर्षों से चली आ रही मांग को राज्य सरकार द्वारा पूरा करने पर सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्थानीय कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का आभार भी जताया। स्थानीय सर्व समाज द्वारा गत 6 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। इस मौके पर सैनी महासभा अध्यक्ष सुरेश चंद्र सैनी, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश कटारिया, पूर्व शिक्षा उपनिदेशक पांचूराम सैनी, पूर्व अध्यक्ष धर्मचंद सैनी, फूले ब्रिगेड सचिव कुलदीप सैनी, ताराचंद सैनी, एडवोकेट राजेंद्र आर्य, एडवोकेट विजय सैनी, निरंजन सैनी, नरेश हमीरपुर, किशोरलाल सुरेला, रामधन सैनी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुगनचंद मौर्य, हरि सिंह सैनी, महेश कटारिया, मेहरचंद सैनी, रोशनलाल सैनी, लक्ष्मण सैनी, रमेश सैनी, अम्बेडकर समाज कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष किशोरलाल सुरेला, रामानंद दीक्षित सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि ये महात्मा ज्योतिराव फूले का हक था जो उन्हें मिला है, पर राजस्थान की गहलोत सरकार जो वादे करती है उन पर खरा नहीं उतरती। उन्होंने शहीद राम सिंह जाट की वीरांगना द्वारा नारायणपुर उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो सरकार में मंत्री होता है उसकी घोषणा सरकार की घोषणा मानी जाती है। यदि वे घोषणाएं पूरी होती हैं तो सरकार की उपलब्धि मानी जाती है। यदि वे घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं तो ये सरकार की नाकामी है। और माँ सावित्रीबाई फुले को नमन। सर्व समाज के लोगों को बड़ा हर्ष का विषय है कि सबके प्रयास से, सबकी मांग के ऊपर जो लंबे समय से चली आ रही थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सबकी मांग के आधार पर 11 अप्रैल जो महात्मा जी का जन्मदिन है उसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। इसके लिए सभी समाजों के लोग उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद प्रकट करते हैं और बधाई देते हैं। और साथ ही शकुंतला जो भी हमारे राज्य मंत्री हैं, शकुंतला जी रावत कैबिनेट मंत्री, उनको भी धन्यवाद कि इनके सब लोगों के प्रयास से ये काम सफल हो पाया है। मैं इस अवसर पर समाज के सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन एक अपेक्षा भी है कि जिस उद्देश्य से ये अवकाश घोषित किया गया है इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा जी और माँ सावित्रीबाई फुले ने जो आदर्श स्थापित किए थे, विशेष तौर से समाज को एकता करने का और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने का, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार और उसको बढ़ाने का, और विशेष तौर से किसानों के लिए भी उन्होंने संगठित होकर काम करने का जो एक उस लक्ष्य उस समय बढ़ाया था, तो वो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, सामाजिक कुरीतियों को दूर करेंगे और संगठित होकर काम करेंगे और सबके पीड़ा को सब एक साथ लेकर और सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये तभी बाबा का ये जो उनकी जो भावना है उनके अनुकूल हम कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद। समाज के द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित करने पर राज्य सरकार का आभार प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार के अनुसार भारत सरकार की इस पर्व को राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश घोषित कर अम्बेडकर जयंती के रूप में महात्मा ज्योतिराव फूले की भी जयंती मनाने का अवकाश घोषित करें। आपने जो ज्ञापन दिया था राज्य सरकार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, एसडीएम को, सर्व समाज का आपने नेतृत्व किया था कि महात्मा ज्योतिराव फूले के जन्मदिन पर अवकाश हो सार्वजनिक, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार ने तो घोषणा भी कर दी है कि छुट्टी रहेगी महात्मा ज्योतिराव फूले के जन्मदिन पर। देखिए, मैं अभी जो बानसूर एसडीएम को हमने मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया था कि 11 अप्रैल
हमारे जो ज्योतिबा फूले हैं उनकी जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। इसके लिए सभी समाजों के लोगों ने मिलकर एसडीएम बानसूर को ज्ञापन दिया था और मैं ऐसा मानता हूं कि जो सरकार ने घोषणा की है कि 11 अप्रैल को राजकीय अवकाश रहेगा, तो निश्चित रूप से ये एक प्रकार से ज्योतिबा फूले जी का एक हक था कि उनकी जयंती पर ये छुट्टी होनी ही चाहिए। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये उनका हक था और उनको वो हक मिला।